Assalamu alaikum and welcome back to another video. My name is Arslan Arif and I am the founder and director of Studies On Consultants. And Studies On provides you information regarding study visa, visit visa and career counseling. और आज की डेट तक अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कोई वीज़ा रिफ्यूज़ल नहीं है एंड वी कैटेगोरिकली ऑन्स दिस क्रेडिट कि आज तक हमारा कोई वीज़ा रिफ्यूज़ल नहीं है। और अगर आप भी चाहते हैं कि आप सक्सेसफुली वीज़ा ले सकें किसी भी कंट्री का, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, यूरोप है, यूके, यूएसए, कोई भी कंट्री है, तो आप हमारी टीम से बिला झिझक रब्ता कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं जी आपके ऑस्ट्रेलिया अगर आप प्लान कर रहे हैं 2025 के हवाले से, तो कंसिडरिंग ऑल दी चेंजेस जो कि ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट लेके आ रही है 2025 में, अगर आप सारे पॉइंट्स को मद्देनज़र रख के फैसला करना चाहते हैं, तो आप चाहे बैचलर डिग्री के लिए जाना चाह रहे हैं, चाहे मास्टर डिग्री के लिए जाना चाह रहे हैं, आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। होपफुली आपको कंप्लीट आइडिया मिल जाएगा कि आपको 2025 में अगर आप वहाँ पे जाना चाह रहे हैं तो आपको कौन से डिपार्टमेंट, कौन सी डिग्रीज और कौन से ऐसी जो एजुकेशन है उसकी तरफ जाना चाहिए, ताकि आप ना सिर्फ वहाँ से एक क्वालिटी एजुकेशन की जो डिग्री है वो ले सकें, प्लस उसके अलावा आप एट द एंड जो अपना PR का प्रोसेस है उसको ईजिली कंप्लीट कर सकें। वीडियो की जानिब जाने से पहले हस्बे मामूल आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी कर लें, क्योंकि इस चैनल के ऊपर आपको जो टॉप वर्ल्ड स्टडी डेस्टिनेशंस हैं उनकी वीडियोस आपको इस चैनल के ऊपर मिल जाएंगी। अच्छा, वीडियो को प्रॉपर स्टार्ट करते हैं जी। ऑस्ट्रेलिया काफ़ी अरसे से खबरों में रहा, उसने अपने काफ़ी जो सिग्निफिकेंट वीज़ा चेंजेस थे वो किए, जिस वजह से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को वीज़ा रिफ्यूज़ल का सामना भी करना पड़ा। फिर जो स्टूडेंट ऑलरेडी वहाँ पे थे उनको टेम्प्रेरी रेजिडेंट से PR की तरफ ना जाने दिया गया। उसके अलावा और भी काफ़ी सारी जो रिस्ट्रिक्शंस थी वो स्टूडेंट्स को और ओवरऑल जो इमिग्रेंट्स थे उनको फेस करनी पड़ी। लेकिन एट द एंड फिर भी ऑस्ट्रेलिया, चूँकि जो उसका मेन सोर्स ऑफ इनकम है वो ऑब्वियसली ओवरसीज एजुकेशन है, तो इसलिए आपके लिए हमेशा से एक स्पेस रखी जाएगी, लेकिन आपने उस स्पेस को यूटिलाइज कैसे करना है वो आपको हम बताएंगे। अच्छा, अगर आपने अपना इंटरमीडिएट कंप्लीट कर लिया है, 2024 पास आउट है या 2023 पास आउट है, तो आप ऑस्ट्रेलिया को ज़रूर कंसीडर करें, क्योंकि अगर आपका ज़्यादा गैप है तो फिर मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप कॉलेजेस या किसी और तरफ जाएं, क्योंकि आपको अल्टीमेट वीज़ा रिफ्यूज़ल का सामना करना पड़ सकता है। और इसी तरह अगर आपने अपना मास्टर कंप्लीट कर लिया है, मास्टर में आपका 2 से 3 साल का गैप है, तो ऑस्ट्रेलिया आपके लिए एक स्टडी डेस्टिनेशन का ऑप्शन है, आप उसको चूज़ कर सकते हैं। अब आपको कुछ कोर्सेज, कुछ एरियाज ऐसे बताएंगे कि जो आप यहाँ से अगर ऑस्ट्रेलिया को प्लान कर रहे हैं तो आप कोशिश करें इन्हीं एरियाज के जो रेलिवेंट सब्जेक्ट्स हैं या जो डिग्रीज हैं उनको चूज करें, ताकि एक तो आपको वहाँ पे जो हाई स्टैंडर्ड एजुकेशन है वो मिल सके, प्लस आपको एट द एंड कल को अपनी जो PR के लिए पॉइंट्स रिक्वायर्ड होंगे वो इतने कंपेटिटिव आप उस फील्ड में ना चले जाएं कि आपको भले 80 पॉइंट लेके भी आप बैठे हुए हैं और आपको एट द एंड जो है वो अभी PR के लिए कॉल नहीं आ रही। अच्छा, इसमें हम इसको कैटेगराइज कर लेते हैं, कुछ एक मेजर कैटेगरी जैसे हम उसको बना लें, जैसे आपकी IT की फील्ड है, आपका है जो हेल्थ सेक्टर है आपका, उसके अलावा एग्रीकल्चर एंड एनवायरनमेंट का सेक्टर है, उसके अलावा आपका मैनेजमेंट का सेक्टर है। ये सारे जो डिफरेंट एरियाज हैं इनके ऊपर हमने इन्हीं को डोमेन को डिस्कस करेंगे और कुछ कोर्सेज को हम डिस्कस कर लेंगे, ताकि आपको एक क्लियरली आइडिया हो जाए कि आपको किन कोर्सेज को चूज करना चाहिए। अगर आप बैचलर की डिग्रीज के लिए जा रहे हैं, ऑब्वियसली बिजनेस सबकी टॉप लिस्ट पे होता है कि बिजनेस की फील्ड में जाना चाहिए। भले आप बिजनेस को अगर आप छोड़ नहीं सकते, क्योंकि आप अपनी वहाँ पे फील्ड को स्विच नहीं कर सकते, लेकिन अगर अभी आप अपनी उस फील्ड से रेलिवेंट भी रहना चाहते हैं तो आप उसमें कुछ ऐसे कोर्सेज को या ऐसी जो लीड है उसको हिट करें, ताकि आपको एट द एंड वो चीज़ बेनिफिट दे सके डिस्पाइट रिमेनिंग इन दैट स्पेसिफिक फील्ड। हम बैचलर के लिए अगर आप जा रहे हैं, उसमें सबसे पहले जो हेल्थ का डिपार्टमेंट है, जो हेल्थ की डिग्रीज हैं वो ऑल टाइम फेवरेट होती हैं, उनकी हमेशा से डिमांड रहती है, पूरी दुनिया में डिमांड रहती है। जैसा कि बैचलर ऑफ नर्सिंग का कोर्स है, आप कोशिश करें अगर आप आगे फर्दर जाना चाह रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया को चूज़ करना चाह रहे हैं, तो बैचलर ऑफ जो नर्सिंग है इसको चूज़ करें, कल को आपको PR के लिए भी ये बहुत बेनिफिट देगी। इससे जो अगला हमारा बैचलर का कोर्स है उसमें आप सिंपल बिजनेस की तरफ ना जाएं, बिजनेस मैनेजमेंट की तरफ ना जाएं, आप कोशिश करें बिजनेस एनालिटिक्स को चूज करें, क्योंकि जो बिजनेस एनालिटिक्स है ये एक यूनिक डिग्री है, ये आपको
एज देती है आपकी जो दूसरी जो एक कॉमन डिग्रीज हैं बिजनेस की या मैनेजमेंट की, उनके ऊपर आपको यहाँ पे एज मिलता है। इस वजह से आप इसको चूज करें, कल को आपको इसी की बेस पे अच्छी जॉब मिलेगी। अच्छा, आप जो उनका एक थ्रेश होल्ड होगा इनकम का उसको मीट करेंगे तो ऑब्वियसली फिर आप पीआर के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। अच्छा, उसके अलावा फर्दर आपके पास आगे कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का, चूंकि ऑस्ट्रेलिया प्लान कर रहा है कि अगले 10 साल तक उन्होंने तकरीबन 2 मिलियन नए घर बनाने हैं। ऑस्ट्रेलिया के एक्सपेंशन पे काम हो रहा है, उसका जो वेस्ट का एरिया है उसको उसकी एक्सप्लोरेशन पे काम हो रहा है, उनके जो रीजनल एरियाज हैं उनको उनकी आबादकारी पे काम हो रहा है। तो आपको जो कंस्ट्रक्शन रेलिवेंट डिपार्टमेंट्स हैं इनमें हमेशा आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज बेतहाशा मिलती रहेंगी। तो कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की डिग्री आप उसको चूज करें, ये भी आपको बहुत बेनिफिट देगी। अच्छा, अब इसके अलावा अगर हम मूव करते हैं अपनी मास्टर डिग्रीज की तरफ, तो मास्टर में भी आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं। अगर आप देख लें तो सबसे पहले जो एग्रीकल्चर और एनवायरनमेंट का डिपार्टमेंट है, ये हमेशा उसकी मांग वहां पे रहने वाली है। आप इसकी डिग्री को चूज करें, आपको पीआर के हवाले से भी ये बहुत बेनिफिट करेगी। उसके अलावा आपके पास जो आईटी का डिपार्टमेंट है उसमें आपके पास साइबर सिक्योरिटी का ऑप्शन है, क्योंकि जो डाटा साइंस और साइबर सिक्योरिटी है ये आपको जो सिंपल आपकी मास्टर इन आईटी है उसके ऊपर आपकी ये काफ़ी ज़्यादा एज देती है, यहाँ पे आपको बेनिफिट बहुत ज़्यादा मिलता है। ये डिग्रीज हैं। इसके अलावा आप हेल्थ सेक्टर को अगर देखते हैं तो हेल्थ सेक्टर में आपके पास जो बेसिकली सोशल वर्क की डिग्री है। अब देखिए, सिंपल सोशल वर्क की डिग्री और सोशल वर्क क्वालिफाइंग, ये दो टोटल डिफरेंट डिग्रीज हैं। इसमें क्या होता है कि जैसे यूके में आपको प्लेसमेंट ईयर दिया जाता है, यहाँ पे जो आपकी सोशल वर्क क्वालिफाइंग डिग्री जिसका टाइटल है उसमें 1000 घंटे आपको जो मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हॉस्पिटल्स हैं या उससे सोशल वर्क से रेलिवेंट डिपार्टमेंट्स हैं, वहां पे आपको प्लेसमेंट मिलेगी। और अल्टीमेट वो जो प्लेसमेंट होगी वो काइंड ऑफ इंटर्नशिप होगी, वो पेड होगी, वो आपको लॉन्गर रन में बेनिफिट देगी। ये कुछ डिफरेंट डिग्रीज हैं। इनमें से मैं एक दो और का एडिशन कर देता हूं। अगर आप फर्दर आगे जाना चाहते हैं तो उसमें बेसिकली आपकी जो एमएससी साइंस एंड इंजीनियरिंग की डिग्रीज हैं आप उनको जरूर चूज करें। और एज यूजुअल, जैसे मैंने आपको पहले भी बैचलर डिग्री में भी बताया कि आपको बेसिकली जो कंस्ट्रक्शन का डिपार्टमेंट है उससे रेलिवेंट जो डिग्रीज है वो बहुत आपको एडवांटेज देने वाली हैं। तो इसी में भी आपको एमएससी जो आर्किटेक्चर की डिग्रीज हैं वो जरूर आपको उसको चूज करना चाहिए, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया अपनी एक्सपेंशन पे काम कर रहा है। 95% ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज स्टिल अनएक्सप्लोर्ड एंड ऑस्ट्रेलिया इज ऑन द वर्ज टू एक्सप्लोर दैट स्पेसिफिक चंक्स ऑफ ह्यूज चंक्स ऑफ लैंड, ताकि वो इस चीज़ को फर्दर जो है वो आगे बढ़ा सकें। उनकी इकोनॉमी का भी सवाल है, उनकी स्टेबिलिटी का भी सवाल है। तो इसलिए ये बेहतर कुछ डिग्रीज हैं। या इसके अलावा अगर आपने अपनी कुछ डिग्रीज कर रखी हैं, आप फर्दर डिस्कस करना चाहते हैं, एक आप ओपिनियन लेना चाहते हैं, तो स्क्रीन के ऊपर हमारा नंबर है, आप वहाँ पे रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा बहरिया टाउन रावलपिंडी में हमारा ऑफिस है, यहाँ पे आके आप फेस टू फेस अपनी असेसमेंट करवा सकते हैं और अपना बाहर पढ़ने का जो ख्वाब है उसको पूरा कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो जरूर पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो अपने दोस्त अहबाब के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा और इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारी मोटिवेशन भी बनी रहे। आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।